प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको 9th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, उन्हीं को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना बताया था। अब इस लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हैं, पिछले लेक्चर में ये तीन फॉर्म बन रही थी आपकी 1/√ax² प्लस bx प्लस c, और थर्ड आपकी जो फॉर्म थी √ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। इसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, इसमें अगर इन्हीं में यहां पे भी न्यूमरेटर में भी कुछ लिखा हो, यानी कि अब हम जो डिस्कस करेंगे आपकी इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q, ये ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c। सेकेंड फॉर्म आपकी हो जाएगी px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। यानी कि जो पिछले लेक्चर में हमने ये आपको पढ़ाया था उसी का रिलेटेड ये है। तो अब आपको देखना है कि अगर आपका ऊपर भी px प्लस q कहीं लिखा है, ये वाली फॉर्म अगर आपकी लिखी है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो आपका px प्लस q है इसे हम तोड़ेंगे। किस फॉर्म में तोड़ेंगे? px प्लस q, इसको हम फॉर्म में जो तोड़ेंगे उसे मान लेंगे दो फॉर्म में टूट जाएगा। l इंटू जो आपका ये लिखा है इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यानी कि जो आपका ये लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, जो भी लिखा है उसका अवकलन करना है, का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, प्लस m, यानी कि जो आपका ये फॉर्म है p प्लस q की, इसे हमने दो पार्ट में तोड़ लिया। l इंटू ए, जो आपका नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, प्लस m। अब आप l और m की वैल्यू निकाल लेंगे। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, ये आपका दो पार्ट में टूट जाएगा। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो l इंटू ax² प्लस bx प्लस c का अवकलन अपॉन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, प्लस m अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। इस m को यहां बाहर ले लो, ऐसे आप इस l को यहां बाहर ले लो। तो क्या होगा, अब हम इसको t मानेंगे। जैसे आप इसको t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, जो हमने फर्स्ट में आपको पढ़ाया था कि ऐसे फंक्शन को t मानना है जहां उसका अवकलन उसके पास रखा हो। तो जैसे हम इसे t मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन यहां रखा है, ये 1/t बन जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/t किसका होता है, log t का। तो ये आपका आ जाएगा log ax² प्लस bx प्लस c, और ये जो है आपका m इंटू 1/ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने आपको निकालना बता दिया है पिछले लेक्चर में। तो ये जो लेक्चर है इसी से रिलेटेड है। बस पिछले लेक्चर में हमने 1/this एंड दिस, इसका इंटीग्रेशन निकालना सीखा था। अब हम सीख रहे हैं अगर आपका ऊपर भी px प्लस q की फॉर्म का कोई आपका पॉलिनोमियल आ जाए, px प्लस q ओनली x आ जाए, p और q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपकी बस p की वैल्यू दोनों जीरो एक साथ नहीं होंगे, और जीरो हो गया तो फिर ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है px प्लस q, अगर ये वाली चीज यहाँ पे लिखी है तो आपको इसे तोड़ने का तरीका ये है कि px प्लस q इक्वल टू दिस। तो यहां से हम l और m की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, दोनों तरफ से
x के कोफिशिएंट की कंपेयर कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेंगे, तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सोल्व करके हम l और m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब ये एग्जांपल है हमारा इसके ऊपर, तो इसमें क्या बताया हमने कि जो आपका ये ऊपर लिखा है, अब ये देख लो px प्लस क्यू, ये वाली फॉर्मेट लिखी हुई है। तो अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो आपका ये ऊपर लिखा है 3x प्लस 2, इसे हमें इस पार्ट में तोड़ना है, यानी कि l इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 8x, इसका अवकलन 4x स्क्वायर, इसका अवकलन देख लो d और dx, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसका हो जाएगा 8x प्लस 4, इसका 8x और यहाँ पे 4 और इसका 0 प्लस m। तो ये चीज हमने आपको बताई कि इसे इस पार्ट में तोड़ेंगे l इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस m। अब हमारा जो मेन मकसद है l और m की वैल्यू निकालना है। अब हमें ये तो पता लग गया, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब हम इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसकी प्रोडक्ट इसमें 8l इंटू x प्लस l की मल्टीप्लाई यहाँ 4l। तो जैसे ही अब यहाँ पे कंपेयर करना आपको x के गुणांक का, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, यानी कि जैसे आप x के गुणांक का एवं अचर पद की तुलना, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म की आपको कंपेयर करना है, और यहां पे प्लस l हो रहा है। तो ये आपका कांस्टेंट टर्म 4l प्लस m इक्वल टू किसके हो गया 2 के, और जैसे आप x के कोएफिशिएंट का करोगे तो यहाँ पे तो ये 8 है और यहाँ पे आपका 3 है, तो 8l इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू आ गई 3/8। और यहां से जैसे आप l की वैल्यू यहां रखोगे 3/8 प्लस m इक्वल टू 2, तो यहां से 2 जा m इक्वल टू 2 माइनस 3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरह से आपको क्या करना है, l और m की वैल्यू निकालनी। जैसे आपकी l और m की वैल्यू आएगी, उठा के चाहे तो यहां रख दो या नेक्स्ट स्टेप में रख दो। क्लियर? तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका इस फॉर्म में आ गया, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन है आपका यही लिख देते हैं, इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये चीज, यानी कि l इंटू 8x प्लस 4 प्लस m अपॉन नीचे जो है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। अब क्या होगा, हमने कहा इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो ये आपका l बाहर 8x प्लस 4 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5 इंटू dx प्लस m बाहर 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। क्लियर? तो अब हम l और m की वैल्यू यहां पे रख देंगे। l की वैल्यू हमने निकाली 3/8। अब इसका देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे ही आप इसे t मानोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो t मान के देख लो, t इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो dt बराबर हो जाएगा 8x प्लस 4 इंटू dx। तो ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया 1/t इंटू dt प्लस m की वैल्यू 1/2। अब ये जो इसका इंटीग्रेशन है ये हमने आपको पिछले लेक्चर में निकालना बताया था। इसका जो इंटीग्रेशन है पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कैसे निकलना है। तो ये आपका आ जाएगा 3/8 log t प्लस, हमेशा इसमें log ही बनना है, क्यों इसीलिए बनता है क्योंकि हमने बनाया इसलिए है ताकि इसका अवकलन आपको इजीली से मिल जाए। ये 1/t बन जाएगा
तो आप जैसे इसे टी मानोगे तो log टी का फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अवकलन यहाँ रखा है और ये हमने बनाया भी है, तो इसलिए हमेशा ये तो log टी होना है। और ये जो है आपका पिछले एक्सरसाइज से बना है, तो इसको हम निकाल लेंगे अभी। तो ये 3/8 log टी की वैल्यू 4x² प्लस के 4x प्लस 5, और ये जो है आपका इसका मान से लिख देते हैं क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछली लेक्चर में इसका सॉल्यूशन है, यहाँ से 4 कॉमन लिया, फिर हमने इसका पूर्ण स्क्वायर बनाया, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद ये जो 4 तो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद ये जो फॉर्मूला होता है 1 + x², ये tan इनवर्स में होता है। तो इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट log t का आना है, यानी कि इसे हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। तो तोड़ना बहुत आसानी से आपको बता दिया गया है, बहुत सिंपल तरीके से, कि सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। इसे इस फॉर्म में लिख के L और M की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरह करोगे तो आपको क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद क्या है, यही क्वेश्चन आपका वही 3 फॉर्मेट में बनेगा, क्योंकि 3 फॉर्मेट हमारे होते हैं। एक तो ये है, अगर हम इसी के ऊपर फिर अंडर रूट लगा दें। अगर हम इसी की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 अपॉन अंडर रूट 4x² प्लस के 4x प्लस 5 इंटू dx। और अगर तीसरे की बात करें तो वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x² प्लस के 4x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 2 इंटू dx। क्लियर? 3 ही फॉर्मेट हो सकता है, या तो ये फॉर्म होगी, या फिर ये वाली फॉर्म होगी, या फिर ये वाली फॉर्म होगी। सब में एक ही काम करना है, ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही करना है। यहां तक क्वेश्चन लेके आना है, L और M की वैल्यू निकालनी है, बस फर्क यहां पड़ेगा। यहां पे अंडर रूट टी है तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे 1/t ना आके अंडर रूट टी आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब आपका जो मेन है, ये वाली चीज सीखनी है, जो भी क्वेश्चन है उसे इन 2 पार्ट में तोड़ के L और M की वैल्यू निकालना। L और M की वैल्यू निकालना। जब ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी तो आप बड़े ही स्मार्टनेस से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करता है। इसका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, हालांकि बता तो चुके हैं। तो इसमें भी आपको ये यहां तक तो करना ही करना है, बस आपको क्या है, इसकी जगह ये चीज पुट करनी है। तो ये आपका आ जाएगा, इसकी जगह हम ये चीज पुट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा L इंटू 8x प्लस 4, 8x प्लस 4, यानी कि इसकी जगह हम ये चीज पुट करेंगे, प्लस M। ये इसके नीचे भी रख लो, अंडर रूट 4x² प्लस के 4x प्लस 5, और ये आपका इसके नीचे भी आ जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। तो अब हम क्या करेंगे, L की वैल्यू वही जो हमने निकाली थी, 3/8 बाहर रख लेंगे, 3/8, और ये आपका 8x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 4x² प्लस के 4x प्लस 5 इंटू dx। और यहां पे आ जाएगा आपका M की वैल्यू हाफ थी तो 1/2, ये इंटीग्रेशन यहां भी आ जाएगा 1/√4x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। तो अब हम इसे t मानेंगे। जैसे हम इसे t मानेंगे, t इक्वल टू 4x² प्लस 4x प्लस 5, तो dt अपॉन dx बराबर आ जाएगा 8x प्लस 4, और dt इक्वल टू आ जाएगा 8x प्लस 4 इंटू dx। तो ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, 3/8 dt अपॉन अंडर रूट t प्लस, ये आपका वही पिछली एक्सरसाइज से, इसको भी देख लेते हैं, 1/2, 1/√3
तो यहां से हम 4 को बाहर निकाल देंगे, 1/2 तो पहले ही है, तो 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका x² प्लस x प्लस 5/4। तो 1/√t, यानी कि t की पावर कितनी है, -12। तो क्या करते हैं, -12 में आपकी एक पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 3/8, और इसका हो जाएगा 2√t। अब आपका बस ये प्रॉब्लम पीछे की है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये 1/4 और इंटीग्रेशन 1 इसे स्क्वायर फॉर्म में आपको बता चुके हैं कैसे लिखा जाना है, तो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू dx। तो ये आपका आ गया 3, यानी कि 6/8 और √t, t की वैल्यू रख देंगे 4x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 1/4। अब यहां पे आपको फॉर्मूला लिखना है 1/√x² प्लस a² का, तो वो आपका होता है log x प्लस, अब x प्लस यानी कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये, तो x प्लस √ सेम एज इट इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c लास्ट में जोड़ देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 1 है तो सिंपल क्वेश्चन इतना चलेगा, अगर क्वेश्चन में आपका px प्लस q की फॉर्म है तो हम उसका डिफरेंशिएशन उसे 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। 2 पार्ट में तोड़ने का हमने आपको बता ही दिया है। तो थर्ड फॉर्म आपकी ये है, इसमें भी सेम हमें ऐसे ही करना है, सेम एज इट इज, कि 3x प्लस 2 को इस फॉर्म में लिख लेना है। तो ये आपका l इंटू 8x प्लस 4 प्लस m, और ये यहां पे आ जाएगा √4x² प्लस के 4x प्लस 5 इंटू dx। इसकी मल्टीप्लाई यहां पे, तो l बाहर आ जाएगा, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ये और एक ये, तो 8x प्लस 4 इंटू √4x² प्लस 4x प्लस 5 dx प्लस एक m के साथ, m बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस के 4x प्लस 5 इंटू dx। तो अब क्या होगा, अब इसे t मानेंगे, जैसे आप इसे t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन यही रखा है, तो ये आपका आ जाएगा 8√t इंटू dt प्लस m इंटू, इसको तो इसी तरह से करेंगे, यहां से 4 कॉमन तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका √x² प्लस x प्लस 5/4, वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था। l की वैल्यू, l और m की हम वैल्यू पहले ही रख देंगे, l की वैल्यू 3/8 है, तो ये आपका आ जाएगा t की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 प्लस m की वैल्यू 1/2 इंटू 2, और ये आपका इसको स्क्वायर रूट बना लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। तो ये आपका 3/8 तो पहले से ही है, ये आपका 2/3 हो जाएगा, और t की पावर 3/2 प्लस इस 2 से 2 खत्म। अब इसका आपको फॉर्मूला देखना है, √x² प्लस a², इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला होता था, तो वो आपका आ जाएगा x/2, जो फॉर्मूला था वो आपका x/2 इंटू √, ये सेम एज इट इज x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 1, फिर बीच में प्लस का साइन a²/2, a² की वैल्यू 1 है, इंटू log x प्लस x की वैल्यू ये पूरी मानी जाएगी, x प्लस √x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3/8, 3 से 3 1/4, तो ये आपका आ गया 1/4। t की वैल्यू है 4x² प्लस के 4x
प्लस 5 की पावर 3/2 प्लस ये x प्लस c। तो ये आपको तीनों तरह के हमने क्वेश्चन बता दिए। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो कैसे होगा, यही क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में होगा तो कैसे होगा, और यही क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में होगा तो कैसे होगा। तो ये आपके तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म की क्वेश्चन, या तो ये तीन ही फॉर्म में हो सकता है और चौथी कोई फॉर्म बनती नहीं है। यही तीन फॉर्म आपकी इससे पहले वाले लेक्चर में थी, यही तीन फॉर्म इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके ऊपर आप एक एक क्वेश्चन जरूर कर लेना, कोई भी एक क्वेश्चन इस तीनों फॉर्मेट में बना के जरूर सोल्व करना है, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।